हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्स एंड निंजाज यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे क्योंकि इसको लेके बहुत से बच्चे बहुत ही कंफ्यूज कर रहते हैं। अगर आप एमसीए करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि सीयूटी, पीजी, एमएससीटी या निमसेट किसके थ्रू करें, हो सकता है आपका निमसेट में भी रैंक थोड़ी सी नीचे आई हो और सीयूटी पीजी में आपकी रैंक बहुत अच्छी आई हो, एमएससीटी में आपकी रैंक बहुत अच्छी आई हो। तो आपको परेशान नहीं होना है कि कौन सा कॉलेज चूज़ करें, कौन सा नहीं कॉलेज चूज़ करें, मतलब लोअर एनआईटी चूज़ करें कि नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज चूज़ करें या फिर सीयूटी पीजी के बेस्ट कॉलेज चूज़ करें। इसमें फ़ीस भी बहुत कम लगती है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी लगती है। तो इन सब क्वेश्चन जो आपके मन में एराइज हो रहे हैं ना, सबका हम सलूशन निकालेंगे और सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सीयूटी पीजी के टॉप कॉलेज ले लेंगे तो और एनआईटीज़ की लोअर कॉलेज मतलब निमसेट के जो लोअर कॉलेज है छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा या प्लेसमेंट में बहुत सी ज़्यादा देखने को बहुत सी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी निमसेट में रैंक थोड़ी सी नीचे रह गई है और सीयूटी पीजी में आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। या अगर आप इन फ्यूचर आप एमसीए करना चाहते हैं, ये भी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और डिले नहीं करते हैं। और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निमसेट क्या होता है। ठीक है, निमसेट क्या है? एक नेशनल इंस्टीट्यूट टाइप का एग्ज़ाम होता है। इसमें एनआईटीज़ और ट्रिपल आईटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें क्या है, 3 साल का एमसीए होता है। और सीयूटी पीजी में क्या होता है, ये भी एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें 2 ईयर का एमसीए होता है और फीस इसके कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और जो एवरेज पैकेज होता है, अभी एनआईटीज़ का भी पैकेज 11, 12, 15 दिख रहा है पर इतना है नहीं, ये भी 6, 7, 8 के करीब आ गया। ठीक है, तो इतना नहीं, ये पुराना डेटा है, मतलब अभी तो लोअर एवरेज पैकेज और भी डाउन हो गया इन सब एनआईटीज़ का भी। सीयूटी पीजी में आपको क्या है, एक नुकसान मिलेगा, जो एमसीए है 2 ईयर का ही रहेगा, मतलब बहुत ही कम टाइम है। अगर आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस पे कमांड कर रखा है तो आपको 3 साल देने का कोई मतलब नहीं है। और इन एमएससीटी एक ऐसे कॉलेज होते हैं जो कि महाराष्ट्र में होते हैं, इनके प्लेसमेंट अच्छी होती है। इनके टोटल 280 प्लस कॉलेजेस हैं। इनके 400-500 ऐसे कॉलेज हैं जो मतलब कि एनआईटीज़ को भी टक्कर, जैसे विजेटीआई, पुणे यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे जो इनके कॉलेज हैं वो मतलब एनआईटीज़ के बराबर ही हैं। ठीक है, सीयूटी पीजी में भी ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जैसे कि ट्रिपल एमयूटी मान लो, आईआईटी लखनऊ, और फिर आपका एसबीटीयू नहीं, और फिर टॉप जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू, ये सब इसके टॉप कॉलेज हैं सीयूटी पीजी के। यहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप निमसेट में जाते हैं तो निमसेट में देखो सबसे टॉप कॉलेज आपका एनआईटी त्रिची आता है। एनआईटी त्रिची ये मतलब उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो निमसेट के थ्रू एमसीए करना चाहते हैं। एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एमआईटी इलाहाबाद, एमआईटी भोपाल, ये जो कॉलेजेस सब हैं ये भी एमसीए कराते हैं निमसेट के। 3 ईयर्स एमसीए है। ये जो इनका पैकेज है, ये यहाँ पे पैकेज है, मतलब हाईलाइट ओवरऑल फीस इनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख पर ईयर फीस इनकी जाती है। ठीक है, एनआईटीज़ में भी और ट्रिपल आईटीज़ में भी इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पर प्लेसमेंट थोड़ा सा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सीयूटी पीजीज़ कॉलेज और महाराष्ट्र सिटी कॉलेज कंपेयर में। ये इनके कॉलेज हैं, एनआईटी अगरतला, एनआईटी रायपुर, जमशेदपुर, एनआईटी मेघालय, एनआईटी दिल्ली, ये भी जल्दी ऐड हुए हैं। तो ये सब मतलब नीचे के एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ हैं। तो इन पे फोकस ना करके अगर आपको सीयूटी पीजी के टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, जैसे एनआईटी अगरतला आपको मिल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही दूर पड़ेगा, तो इसके जगह आप सीयूटी पीजी के जैसे डीयू, जेएनयू, बीएचयू इनको ले सकते हैं क्योंकि ये भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सीयूटी पीजी के जैसे बेस्ट कॉलेज क्या क्या रहेंगे, देखो सीयूटी पीजी के जैसे बेस्ट कॉलेज मैं आपको बताता हूँ। जेएनयू एक बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का। जेएनयू, डीयू, और सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी फ़ीस बहुत कम है। फीस जेएनयू की फ़ीस तो अप्रॉक्स 600-700 रुपये मतलब पर एनम फीस है, और डीयू की फ़ीस आई थिंक 20,000 के करीब है, 20K के फीस करीब है। अगर आप लो फीस में एमसीए करना चाहते हैं और 2 ईयर एमसीए करना चाहते हो, सीयूटी पीजी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बीएचयू में भी फीस मतलब ठीक ठाक लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। एसबीटीयू में भी थोड़ी सी फीस 1 लाख अप्रॉक्स है, तो ये 90 के बराबर फीस हो जाती है। और ट्रिपल एमयूटी जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, मतलब गोरखपुर के में पड़ता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये भी एक अच्छा ही कॉलेज है, मतलब एमसीए के लिए जो ऑप्शन में रख सकते हैं इसको। अगर सीयूटी पीजी में आपके अच्छे नंबर आए हैं, अगर एवरेज नंबर आए तो आप इसको रख सकते हो। आईआईटी लखनऊ भी एक अच्छा कॉलेज है। आईआईटी लखनऊ ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप एमसीए करना चाहते हैं यूपी के कॉलेज लखनऊ में, ये भी इसका भी ठीक ठाक है। यहाँ भी अच्छी कंपनियाँ आ जाती हैं, मतलब 8, 9, 10 लाख का पैकेज लग जाता है, जैसे डिलॉयट, टीसीएस और जोस टेक्नोलॉजी, ऐसे कर करके हेस्डिन बाय लिंक्डइन,
हेजन बाय डिलॉयट, ये सब कंपनी इनके पास आती रहती हैं, तो इनका मतलब टाइप इससे रहता है। तो आप यहाँ जा सकते हो। IIT और SBTU ये भी बेस्ट ऑप्शन है। फ़ीस यहाँ पे भी 1 लाख के करीब है। अगर आपका निमसेट मार्क्स अच्छा नहीं आता है तो बाकी निमसेट फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए, लेकिन नीचे के NITs नहीं, जो ऊपर 7-8 NITs हैं। और फिर आता है VJTI मुंबई, ये MSCT के सब टॉप कॉलेज है। VJTI मुंबई, SPIT मुंबई और फिर COEP टेक्निकल जो PSIT पुणे, ये सब टॉप यूनिवर्सिटी मतलब MSCT के थ्रू हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ वही जा सकता है मतलब जिसकी निमसेट में रैंक बेकार आई है, CUET PG में नंबर अच्छे नहीं है, पर मास्टर CT में आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आप इस कॉलेज को आप प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। VJTI, SPIT, इनका भी प्लेसमेंट अच्छा रहता है और फीस भी ज़्यादा नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू NITs IIITs, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन दे सकते हैं। देखो, NIT त्रिची JNU, नो डाउट NIT त्रिची बहुत ही अच्छा कॉलेज है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और VJTI मुंबई, DU, इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। NIT त्रिची, देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि NIT त्रिची अच्छा कॉलेज है, पर आपके पास फीस नहीं है, मतलब आप थोड़े से पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब लो फाइनेंस वाली फैमिली से, तो आप JNU जा सकते हो। JNU फीस बस केवल 600-700 पर एनम है, मतलब आप 2000 रुपये में आप पूरे MCA वहाँ कर लोगे। NIT त्रिची में क्या है कि 1.3 लाख 5 लाख के करीब इसकी फ़ीस पर एनम, तो आपका MCA वही 6-7 लाख में पूरा होगा, रहना खाना सब। और JNU में यही चीज़ें केवल 5000 के अंदर सब हो जाएगा आपका, 5000 के अंदर रहना खाना सब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रैंक निमसेट में नहीं अच्छी आती है, CUET PG में बहुत अच्छी आती है, तो जब JNU पहली चॉइस आप रख सकते हो या DU पहली चॉइस रख सकते हो। VJTI मुंबई, अगर DU में आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको दूंगा ऑप्शन कि आप VJTI मुंबई जाओ। VJTI मुंबई, अगर फ़ीस आप थोड़ी सी ज़्यादा लगती है DU कंपेयर में, लेकिन आप VJTI मुंबई जाओ क्योंकि मुंबई का एनवायरनमेंट मिलेगा और वहाँ कंपनीज अच्छी आती रहेंगे। DU में प्लेसमेंट होती है पर इसके कंपेयर में थोड़ा सा वीक है, तो ठीक है। NIT वारंगल या VJTI, नो डाउट आप NIT वारंगल जाओ, क्योंकि NIT वारंगल का इन्वायरमेंट बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि सब NITs, ट्रिपल NIT, जितनी NIT त्रिची, NIT सूरतकल, NIT इलाहाबाद, जितनी NIT है, सबसे बढ़िया इन्वायरमेंट NIT वारंगल का ही है, जहाँ आप जा सकते हो। और वहाँ क्या है कि 40-50 बच्चे का एक्विजिशन रहती है सीट की, और अच्छे सब बच्चे आसानी से प्लेस हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब प्लेसमेंट करना पड़ता है पर यह तो आपको वहाँ ऑप्शन मिलता है। अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं जैसे वीज़ा, और फिर आपका अमेज़न, एडोबी, सब अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती है, केले वेले, तो NIT वारंगल आप जा सकते हैं। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है मेरा है, मैं क्या करना चाहूँ, निमसेट, अगर आपका निमसेट, देखो अब बात हम लोग कर लेते हैं कि अब जिनका निमसेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, जो निमसेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तब उनके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके CUET PG में नंबर अच्छे आ रहे हैं, मतलब कि 150 to 200 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप CUET PG के लिए जाओ, CUET PG के लिए ही जाओ। मतलब जैसे DU, SBTU तो अभी निमसेट के थ्रू ले रहा है, बाकी MMUT, IIT लखनऊ, इन सब कॉलेज के लिए आप जा सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ NIT वारंगल, अगर आपको NIT अगरतला मिल रहा है, NIT मेघालय मिल रहा है, तो इसको आप छोड़ के मेरी एडवाइस है कि आप DU MCA, JNU MCA, इनको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इससे बहुत बेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे तो रहना खाना सब कुछ अलग हो जाता है, घर से आप बहुत दूरी चले जाओगे, तो ये नहीं मैं एडवाइस दूंगा। सबसे बढ़िया रहेगा आपको, अगर आपको नीचे के NITs मिल रही हैं, IIITs मिल रहा है, IIITs देखो मैं तो एडवाइज ही नहीं करूँगा लेने के लिए, क्योंकि 3 लाख रुपये फ़ीस पे करना पर एनम, और प्लस 1 लाख रहना खाना अभी के टाइम पे तो बहुत ही महंगा है, तो इतना तो नहीं जाना चाहिए यार पढ़ाई MCA करने में। स्कॉलर लोन सब मिल जाता है, स्कॉलर लोन ये सब आसानी से अवेलेबल हो जाता है आपके लिए, पर मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको, क्योंकि अभी क्या है कंपनी उस लेवल पे नहीं आती जैसे पहले आती थी, थोड़ा सा ये कॉस्टली हो चुका है, ये 12 लाख पे करके आप वहाँ जा रहे हो। और बाकी सबसे लास्ट ऑप्शन अगर आप रखना चाहते हो कि कहीं ना आपका निमसेट हुआ, ना CUET PG हुआ, ना MSCT हुआ, ना कोई स्टेट एग्ज़ाम हुआ, तब आप नोएडा वाले कॉलेज चूज़ करना। नोएडा वाले इनको एकदम लास्ट में रखना, जो नोएडा के प्राइवेट कॉलेज है, नोएडा के, गाज़ियाबाद, मतलब पुणे, कहीं की जो प्राइवेट कॉलेज, उत्तराखंड वाले जितने प्राइवेट कॉलेज है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, लेकिन इनको एकदम लास्ट में प्रेफरेंस देना, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो आपके 2 साल मतलब बर्बादी आप कह लो, पढ़ाई होती ही नहीं है, बस केवल असाइनमेंट देंगे,
यही करते रहो, लिखते रहो, ना स्किल सिखाएंगे ना कुछ। ये फाइल सबमिट करो, इसी में आपके 2 साल निकल जाएंगे। तो ये एकदम लास्ट ऑप्शन रखना। इससे बढ़िया आप डिस्टेंस एमसीए कर लेना, वो सही रहेगा। डिस्टेंस एमसीए से कर लेना सही रहेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन यही है इस वीडियो का। अगर आपकी निमसेट में नीचे की रैंक आती है, आपको ट्रिपल आईटीज़ मिल रहा है, लोअर एनआईटी जैसे एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, ये सब मिल रही हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप डीयू एमसीए चूज़ करो, जेएनयू एमसीए चूज़ करो, जहाँ कम फीस भी लगेगी। और फिर क्या नाम है कि आप एमएससीटी के कॉलेज जैसे वीजीटीआई, ये सब, पुणे यूनिवर्सिटी, ये सब सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक बेटर पैकेज दे सकते हैं। ये जो कॉलेज सब हैं एक बेटर पैकेज आपको दे सकता है एज़ कम्पेयर टू लोअर एनआईटीज़ और लोअर ट्रिपल आईटीज़ विथ हाई फीस। यहाँ क्या है, फ़ीस आपकी बहुत सस्ती रहेगी। डीयू एमसीए, जेएनयू एमसीए, इनकी फ़ीस बहुत लो रहेगी। तो यही ट्रिपल आईटीज़ तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महंगा आ चुका है। तो ट्रिपल आईटीज़ आप ज्वाइन करें, मतलब ऐसा कॉलेज तो अच्छा है, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट है, सब कुछ अच्छा है। अगर आप फाइनेंशियली गुड हैं, सब कुछ बढ़िया है आपका, तो भी आप ट्रिपल आईटीज़ को प्रीफर करो, क्योंकि फ़ीस क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बाकी ठीक है, आपका डिसीजन है जो आप करना चाहते हो। पर ट्रिपल आईटीज़ आपको थोड़ा लोअर प्रेफरेंस भी रखना है। चॉइस फिलिंग भी करेंगे तो उसके लिए मैं वीडियो लाऊँगा। चॉइस फिलिंग भी करना, तो उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो कर रहा हूँ। और इसको नीचे रखना, क्योंकि क्या है कि अभी ट्रिपल आईटी वडोदरा की फीस अप्रॉक्स 3.5 लाख पर एनम है। इतनी महंगी फ़ीस पे करके एमसीए करना वर्थ इट तो नहीं है मेरे हिसाब से यार, क्योंकि एट द एंड कॉलेज कुछ पढ़ाता नहीं है। आप कॉलेज में भी जाओगे, वहाँ कुछ पढ़ाते नहीं है। सब कुछ आपको ही अपने से करना रहता है, सब कुछ आपको ही अपने से करना रहता है, कोई कुछ नहीं करेगा। एक यूट्यूब से पढ़ के आपको एग्ज़ाम पास करना रहेगा, यही होता है हर कॉलेज से। आप आईआईटी चले जाओ, चाहे एनआईटी चले जाओ, हर जगह यही हो रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा फीस पे करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा। बाकी एनआईटी ट्रिपल आईटी जाओगे, वैल्यू तो आपकी रहेगी, क्योंकि आप एग्ज़ाम क्रैक करके वहाँ आए हो अच्छे से। बैंक भी तुरंत स्कॉलर लोन दे देगी। पर वही है, पहले इतनी अपॉर्चुनिटी अब नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज होती हैं अलाउ भी नहीं करती है एमसीए को बैठने के लिए अपने प्लेसमेंट में एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में। तो आज के लिए कंक्लूज़न यही है कि अगर आपकी निमसेट में लोअर रैंक आई हो और फिर निमसीयूटी पीजी एमएससीटी में अच्छी रैंक आई हो, तो आप उस कॉलेज को प्रेफरेंस दो। अगर नहीं आता तो लास्ट प्रेफरेंस आप नोएडा वाले कॉलेज को देना, एकदम लास्ट रखना। बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना और ज़रूरतमंदों के पास को शेयर भी करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप शेयर करेंगे फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ये आगे इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा। रिजल्ट आने के बाद मैं चॉइस लॉग और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है सबके बारे में वीडियो लाऊंगा। आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, किस ऑर्डर में करना है, एक एक बार सब बात बताऊंगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बिना एमसीए के भी अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, लाखों में कर। तो इन फ्यूचर मैं पॉडकास्ट भी लाऊंगा इन सब से रिलेटेड। तो अभी के लिए आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।